क्यों जो सेना दे यहोवा अपनी इज्जत वल अर्थात यहूदा दे घराने वल ध्यान कीता है वो उन्हां नूं अपने सोने जंगी घोड़े वांगू बनावेगा। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। हष्ट पुष्ट फिर से बढ़ लास्ट में यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हृष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। घोड़े के मानंद उनका सेनाओं को बनाऊंगा बोल के वचन में लिख रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने घोड़े नूं सोने जंगी घोड़े वांग बनाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। प्यारे लोगों, खुदा एक सेना बना के आदमियों को घोड़े के मानंद युद्ध करने का एक अनुभव खुदा देता है। परमेश्वर अपने लोगों को एक सेना बना के अति सोने जंगी घोड़े वांग लड़न का तजर्बा देता है। युद्ध तो घोड़े तैयार रहता है मगर जे तो परमेश्वर की ओर से मिलता है। युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है पर जित यहोवा वालों हुंदी है। आयुब का 7 अध्याय पहले वचन में लिखा है। आयुब की किताब 7वां अध्याय पहले वचन में लिखा है। आयुब 7 अध्याय पहला वचन। आयुब की किताब 7वां अध्याय पहला वचन। कि मनुख लिए धरती उत्ते कष्ट नहीं अति उदी दिन मंजूर दे दिन नहीं। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर कैसे नहीं होते? आयुब का 7 अध्याय पहले वचन में लिखा लोगों का जीवन में एक मजदूरी करना और कष्ट करना हर एक मेहनत करना एक अनुभव में जाना ही है। अयुब की किताब 7वां अध्याय पहले वचन दे विच लिखा है कि इंसानां नूं कष्ट दे विचों मजदूरी दे विचों अते कई तरह के दुखों दे विचों लंघना ही पैंदा है। ये संसार में बहुत कष्ट दुख निंदा अपमान हर एक जीवन में एक लड़ाई का मानंद बदलता है। इस संसार दे विच इंसान दे लई दुख कष्ट निंदा बेइज्जती ये सारा कुछ एक युद्ध की तरह उस दे विचों लंघदे हन। प्यारे लोगों, आदमी का जीवन में एक युद्ध है बोल के कभी नहीं भूलना। प्यारियों, सानू कदे नहीं भूलना चाहिए कि साडे आत्मिक जीवन में एक युद्ध है। युद्ध रहे तो ही जय मिलता है। जेकर युद्ध होएगा तभी जित मिलेगी। युद्ध के बिना एक जय का अनुभव अपना जीवन में नहीं आता है। जेकर कोई युद्ध नहीं था कोई जित का तजर्बा साडे जीवन में नहीं आ सकता। पहला आदमी का जीवन में युद्ध अपना मन में आरंभ होता है। सब तो पहला एक व्यक्ति के मन में युद्ध शुरू होता है। भजन संगीता जबूर 55 का 55 अध्याय पहला 21 वचन पढ़ना बाद में 15 वचन पढ़ना। जबूर की किताब 55 अध्याय पहला 21 वचन पढ़ांगे बाद 15 वचन पढ़ांगे। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚਿਕਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਨ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ। 15 ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਵੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन की सी चिकनी थी परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे परंतु नंगी तलवारें थी। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाए क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। मन में हृदय में हर एक जीवन में बुराई से भरा है। मन कभी भी अंदर अंदर लड़ते रहता है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। आदमी का हृदय में कभी भी लड़ाई और अंदर अंदर बुराई और लड़ाई होते रहता है। हर एक आदमी के अंदर एक लड़ाई ते बुराई चलती रहती है। यिर्मयाह 17 अध्याय 9 वचन में लिखा। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 9 वचन में लिखा है। प्यारे लोगों, अपना मन नहीं तो हृदय सबसे बढ़कर एक बुराई चीज है बोल के वचन में लिखता है। प्यारियों, उस वचन दे विच लिखा है कि दिल सब चीज़ों नालों धोखेबाज है ते पुज के खराब है। पढ़ो वचन 17 अध्याय 9 वचन। दिल सब चीज़ां नालों धोखेबाज है वो पुज के खराब है उन्हें कौन जान सकता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है उसका भेद
कौन समझ सकता है। ये संसार में सबसे बड़ा धोखा देने वाला अपना मन है, नहीं तो अपना हृदय है। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਾਂ ਮਨ ਹੈ। दूसरा लोग धोखा देता बोल के हम बदनाम करता है, वो नहीं है। अपना हृदय अपने को मन में कभी भी धोखा देते रहता है। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। आदमी का जीवन में लड़ाई और मन में विचार, बुरा बुरा चिंता, पाप के कारण लड़ाई होते रहता है। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ, ਚਿੰਤਾ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। इजराइल लोग मिस्र देश से निकलने के बाद लाल समुद्र के पास आके टेंट डाला है। ਜਦ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੰਬੂ ਲਗਾਏ उधर दो मन के साथ वो दुख उठा रहा है। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। मिस्र देश से फरो का सेना पीछे से आ रहा है, आगे लाल समुद्र है, दोनों का बीच में उन लोगों को लड़ाई हो रहा है। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। हर एक पापी का जीवन में ये लड़ाई होते रहता है। ਹਰੇਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर हर एक लोगों को बुलाता है शांति देने के लिए, चंगाई देने के लिए, और एक परमेश्वर का स्वर्ग राज देने के लिए बुलाते रहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਆਪਣਾ स्वर्ग राज देने ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। प्यारे लोगों, मगर आदमी क्या करेगा? संसार को, बुराइयों को और संसार के लालसा को छोड़ने को मन नहीं रहता, दोनों के बीच में लड़ाई होते रहता है। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। कल का दिन पास्टर ने सुसमाचार प्रचार किया उद्धार के बारे में। ਕੱਲ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। एक आदमी के जीवन में एक लड़ाई से छुटकारा प्राप्त करना बोले तो बपतिस्मा जरूर लेना है। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾप्त करना है ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ लेना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत से लोग बपतिस्मा लेने के लिए इनकार करता है, बाद में लेंगे बोल के ऐसे इनकार करता है। आजकल बहुत सारे लोग पानी ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। वो दिन को ऐसे टालते रहता है। ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। प्यारे लोगों, ऐसा तुम जीवन में बपतिस्मा नहीं लिया तो आपका मन में कभी भी लड़ाई होते रहता है। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। मूसा को बोला था परमेश्वर, तू मुझे क्यों पुकार रहा? तेरे हाथ में एक लाठी है, उसका फैलाव बोल के बोल दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਰ। लाल समुद्र दो भाग हो गया। लाल समुद्र दो हिस्से हो गया और इजराइल लोग सुखी हुए भूमि में चले सर का अंदर से चले गया। ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। लाल समुद्र एक बपतिस्मा के लिए एक सादृश्य है। लाल समुद्र पानी ਦੇ बपतिस्मे ਦੀ ਪਰਛਾਈ है। निर्गमा 14 अध्याय 14 पहला पढ़ना, बाद में 13 पढ़ना। कूच की किताब 14 अध्याय पहला 14 वचन पढ़ना, बाद विच 13 वचन वो पढ़ना। दोनों के बीच में युद्ध करते, लड़ाई करते, उनका जीवन में उधर खड़ा है। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜੇ ਹਨ। परमेश्वर वायदा कर रहा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, तुम चुप रहो, कड़े कड़े परमेश्वर दिए सो उद्धार को देख ले बोल रहा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। पढ़ो। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। परमेश्वर का वायदा है, ये है परमेश्वर का वायदा ये है
आज देखे सो मिस्रों को फिर कभी नहीं देखेगा। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋਗੇ। आजकल बपतिस्मा ले बोले तो सब लोग बोलता है ये संसार कैसा छोड़ना, ये संसार मुझे नहीं छोड़ता है, शैतान मेरा बुरा आदत भी मेरे से नहीं जाता है, मैं कैसा छोड़ना बोल के बोलते रहता है। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, मैं ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਾਂ। बपतिस्मा लेने के बाद फिर मेरे को परीक्षा आके मैं पीछे हट गए तो फिर कैसा बुराई हो जाएगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਖ ਆਈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। इसलिए बपतिस्मा नहीं लेना और ऐसे संसार में जीना। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अचानक कुछ हो गए तो जिंदगी में फिर स्वर्ग देखने का कोई रास्ता नहीं है। ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ये जम्मू में 4.5 साल में सेवा किया था। ਇਸ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4.5 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। जब कितना जवान लोग अपना जवानी में ही मर गया है। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। मोटरसाइकिल में ब्रिज ओवर के ऊपर से जंप मार के नीचे गिर के उधर ही खत्म हो गया। ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। कितना लोग दुर्घटना होके एक्सीडेंट होके मर गया। कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त होके मर गए। कितना लोग जादू टोने के द्वारा खत्म हो गया। किन्ने लोग जादू टोने दे राही खत्म हो गए। कितना जवान लोग, कितना विश्वास लोग, कितना नयात्मा लोग मेरे आंखों से देखा था जम्मू में। कि मैं किन्ने जवाना नु विश्वासियां नु अपनी आंखों दे नाल देखा सी। लोग समझता है और थोड़ा दिन जिएंगे मगर मृत्यु कब आता किसी को नहीं पता। लोग सोचते रहते हैं कि नहीं अजे थोड़े दिन होर जीवांगे पर उन्होंने ये नहीं पता कि मौत कदों आएगी। प्यारे लोगों, इसलिए तो उद्धार पाने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए आज ही रात अनुकूल समय है, प्रभु के दिए सो समय है। आप उद्धार पाके बपतिस्मा ले लेना। इस करके प्यारे लोगों मुक्ति प्राप्त करन दे रही पानी दे बपतिस्मा लैन दे रही आज दा ही दिन है, आज ही परमेश्वर दा मन पाउंदा दिन है। इस करके तुहानू पानी दा बपतिस्मा लेके लेना चाहिए। एक पास्टर बार बार एक जवान को बोलते रहता है तू बपतिस्मा लेना, तू बपतिस्मा लेना, उद्धार पा लेना। एक पास्टर एक जवान नु लगातार कहता रहता है कि तू मुक्ति प्राप्त कर ले, पानी दा बपतिस्मा ले, पानी दा बपतिस्मा ले। हर सुबह में वो तैरने को नदी के पास जाता था, पास्टर सामने आके उसको बोलते थे। आती वो हर सवेरे नदी दे विच तैरन दे लई जांदा सी, पास्टर जी उसके सामने आके हर रोज उसनु कहंदे सन। मगर वो बोलता था मैं जवान हूँ, अभी कोई मरने का नहीं, अभी मेरा उम्र भी है, बाद में देखेंगे बोलता था। पर वो कहंदा सी कि अजे मैं जवान हां, अजे कोई मेरा मरन दा दिन नहीं, अजे मेरी उम्र भी नहीं है, बाद विच देखांगा। एक दिन देखे तो क्या हुआ, एक दिन की होया, पास्टर को जवान लड़का नहीं दिखा। पास्टर नु वो जवान लड़का नहीं दिखया। क्या हुआ बोल के समाचार लिया तो जब उसने पूछगिछ की थी की होया पता लगा था एक दिन वो अच्छा तैरने का एक अच्छा परफेक्ट आदमी था। आती वो चंगा बड़ा तैराक सी, तैरना स्विम करने का तैराक सी। वो उतना सामर्थ्य था, वो बड़ा अच्छा तैराक सी। और एक दिन क्या किया, वो तैरते तैरते क्या किया, एक जगह में दूसरा जगह में तैर रहा था, अंदर ऐसी नीचे डाई मारा था, 2 पत्थर का नीचे सर पकड़ के उधर ही मर गया। एक दिन वो तैरते तैरते किसी दूजी जगह के उत्ते चला गया था, बिल्कुल थले चला गया जिथे 2 पत्थरों के विच उसका सिर फस गया तो उत्थे ही उल्टा खड़ा रहा। बाद में फिर बाहर नहीं निकला, लोग जाके निकाल के लेके आया। बाद में उथों बाहर नहीं निकल सकिया तो लोग जाके उसनु कढ़ के ले आए। ये संसार में आदमी का कोई ठिकाना नहीं है, गारंटी नहीं है। इस संसार विच मनुख दे जीवन की कोई गारंटी नहीं है, कोई इसलिए प्यारे लोगों बपतिस्मा के लिए देर नहीं करना। इस करके प्यारे लोगों बपतिस्मे के लिए देर नहीं करनी। बपतिस्मा में 7 तरीके का आशीष है। बपतिस्मे दे विच 7 प्रकार दियां बरकतां हन। वो आशीष हम प्राप्त कर लेना। सानू वो बरकतां प्राप्त करनियां चाहिदियां हन। पहला लूका 7 अध्याय 30-31 में लिखा है। सब तो पहला लूका दी इंजील 7वां अध्याय 30-31 वचन में लिखा है, हम बपतिस्मा लेने से खुदा का योजना पूरा करेगा और खुदा का आशीष प्राप्त करेगा। असी बपतिस्मा लैण दे नाल परमेश्वर दी मर्जी नू पूरा करांगे ते बरकत प्राप्त करांगे। दैट इज द काउंसिल ऑफ गॉड। इफ इट ए परमेश्वर दी सलाह है। परमेश्वर का योजना पूरा करने का अनुभव बपतिस्मा में है। ये परमेश्वर दी सलाह नू पूरा करना ये पानी दे बपतिस्मे विच है। दूसरा
प्रेरितों का पुस्तक दूसरा अध्याय 38 में लिखा है, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 38 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, मन फिरा के ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ पाप का प्रायश्चित के लिए हम बपतिस्मा लेना। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पाप को पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा पाएगा बोल के वायदा है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। अपना पाप को क्षमा होना, पाप का प्रायश्चित होना वो बपतिस्मा में होता है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। प्रकाश प्रेरितों का पुस्तक 22 अध्याय 16 वचन में जैसा कल पास्टर बोला था, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 22 ਅਧਿਆਇ 16 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, उठ के प्रार्थना करके बपतिस्मा ले लेना। ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ। बपतिस्मा ले लिया तो पाप को धो लेगा। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸੁਟਾਂਗੇ। पाप का बपतिस्मा लेकर पाप को धो ले बोल रहा। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸੁੱਟ। परमेश्वर नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। मरकुस का 16 अध्याय 16 वचन में लिखा, ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਇ 16 वचन ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके हम बपतिस्मा लिया तो उद्धार पाएगा। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। हम उद्धार नहीं पाए तो उसका दंड भी पाएगा बोल के लिखा है। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰਾਂਗੇ। इसलिए प्यारे लोगों, बपतिस्मा के द्वारा एक बड़ा उद्धार का काम होता है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ बपतिस्मे ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पहला पत्रोस 3 अध्याय 21 वचन में लिखा है, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ 21 वचन ਵਿੱਚ लिखਿਆ ਹੈ, बपतिस्मा के द्वारा अच्छा विवेक अपना हृदय में वापस आएगा। बपतिस्मे ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पानी में डूबना, स्नान करना नहीं, अच्छा विवेक का एक नमूना है। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, सगों शुद्ध विवेक प्राप्त करना है। गलती 3 अध्याय 27 वचन में लिखा है, गलातियां दी पत्री 3 अध्याय 27 वचन ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, पर बपतिस्मा लेने से मसीह को हम धारण करेगा। ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। बाद में पवित्र आत्मा पाएगा बोल के हम प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय 38 वचन में पढ़ा है। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਅਧਿਆਇ 38 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ये ਪੜਿਆ ਕਿ सात- ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ये- ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ये 7 आशीष हम बपतिस्मा के द्वारा प्राप्त करेगा। ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰਾਂਗੇ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। इसलिए बपतिस्मा लेने के लिए लाल समुद्र में आए तो उधर युद्ध चल रहा, लड़ाई चल रहा। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। बपतिस्मा में भी एक युद्ध है, एक लड़ाई है। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ। हम विश्वास के द्वारा बपतिस्मा ले लिया तो उसमें जय प्राप्त करेगा। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। दूसरा शमूएल 5 अध्याय 17 वचन में लिखा है, ਦੂਜਾ ਸੈਮੂਅਲ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 17 वचन ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, दूसरा शमूएल 5 का 17 वचन, ਦੂਜਾ ਸੈਮੂਅਲ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 17 वचन, दाऊद अभिषेक प्राप्त किया बोल के सुनते ही फिलिस्ती लोग युद्ध करने के लिए उसके पास आना शुरू कर दिया। ਜਿਉਂ ਹੀ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾप्त ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। जब एक विश्वासी कब अभिषेक प्राप्त करेगा, उसका जीवन में फिलिस्ती लोग आके युद्ध करना आरंभ करेगा। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਲਿਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ। फिलिस्ती लोग बोले तो आत्मा से युद्ध करने वाला, आत्मा को नाश करने के लिए देखने वाला। ਫਲਿਸਤੀ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। वही फिलिस्ती लोग सामसन को खत्म कर दिया था। ਉਹਨਾਂ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਸੋਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। वैसे कितना संत लोग, कितना विश्वासी लोग फिलिस्ती आत्मा के द्वारा नष्ट हो गया है। ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ। अभिषेक आते ही अपना जीवन में युद्ध आरंभ हो जाएगा। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। पर एक विश्वासी जीवन में, सेवक लोगों के जीवन में युद्ध होते रहेगा, तब तक आप जय प्राप्त करेगा, जब तक युद्ध लड़ते रहेगा। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। परमेश्वर नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। इससे मन फिराते समय में, बपतिस्मा लेते समय में, पवित्र आत्मा पाते समय में युद्ध एक विश्वासी सेवकों के जीवन में आरंभ होता है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯੁੱਧ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। संत पौल क्या बोल
बोल रहा है, संत पौलुस के कहते हैं मैं अच्छी कुश्ती लड़ा हूं। मैं चंगी कुश्ती लड़ी है। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 7 वचन, दूजा तिमोथियस 4 अध्याय 7 वचन, मैं अच्छा कुश्ती लड़ा हूं मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हाँ, और मेरे विश्वास को मैं संभाल लिया मैं हूं। निश्चा दी सांभ कीती है, अच्छा दौड़ मैं दौड़ा हूं। मैं दौड़ मुका छड़ी है। अभी मेरे लिए एक धर्म का मुकुट तैयार है। हुण तो मेरे लिए धर्म दा मुकुट रखा होया है। पढ़ो वचन, पढ़ांगे 7 ते 8 वचन। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हाँ, मैं दौड़ मुका छड़ी, मैं नेचा दी साम कीती है। हुण तो धर्म दा मुकुट मेरे लिए रखा होया है, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਧਰਮੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। उसका प्रकट होने के प्रिय जानने वाला हर एक लोगों को धर्म का मुकुट मिलेगा। जिन्हां ने ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। संत पौल ने मरने के बाद ये गवाही नहीं दे रहा, मरने से पहले ही गवाही दे रहा। संत पौलुस मरण तो बाद ये गवाही नहीं दे रहे, मरण तो पहला ये गवाही दे रहे हैं। सब लोग ये जनाजा का समय में ये वचन बोलते रहता है, वो पेटी के ऊपर भी वचन डाल देता है। सारे लोग जनाजे के समय ये वचन बोलते हैं, ते पेटी के उत्ते भी ये वचन लिखते हैं। प्यारे लोगों, मरने से पहले हम बोलने का एक वचन यही है। प्यारियों, सानू मरण तो पहला जिहड़ा वचन बोलना चाहिए वो ये है। मरने से पहले बोल के मरना है, वही जयवंत हुआ सो संत लोग। असी जेकर मरण तो पहला ये बोल के मरांगे तदी असी फतेहमंद संत होवांगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ा हूँ, मैं चंगी कुश्ती लड़ी है, मेरे विश्वास को रखवाली किया मैं हूँ। निश्चा दी सांभ कीती है। प्यारे लोगों, विश्वास का जीवन एक अच्छी कुश्ती का जीवन है। प्यारियों, निश्चा दा जीवन एक चंगी कुश्ती लड़न दा जीवन है। हम ये संसार में बहुत से चीजों से लड़ने का जरूरत है, वो जीवन में हम जाना है। सानू इस जीवन दे विच संसार विच बहुत सारियां गल्लां दे नाल लड़न दी जरूरत है ते असी उन्हां विचों लंघना है। इधर बैठे सो आधा लोग को अनुभव है, पढ़े सो हर एक बच्चे लोगों का जीवन में एक लड़ाई आरंभ होता है। इत्थे बैठे हुए बहुत सारे लोगों का अजिहा तजर्बा भी है ते जेड़े बच्चे पढ़ते हैं उन्हां दा भी अजिहा तजर्बा है। वो LKG होने दो, UKG होने दो, पहली क्लास होने दो, 10वीं क्लास होने दो, कौन सा भी कॉलेज होने दो, हर साल हर महीना 3 महीने को परीक्षा होते रहता है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ LKG ਹੋਵੇ, UKG ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਖ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, युद्ध ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है। एक साल में परीक्षा में तो पास नहीं हुआ, वही क्लास में रहना, आगे नहीं बढ़ सकता। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। अपने जीवन में परीक्षा हर एक समय में हर एक जगह में रहता है। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਸਮੇਂ परख चलती रहती है। कॉलेज में आने के बाद भी 6 सब्जेक्ट्स रहता है और 6 पुस्तक रहता है, उसमें एक भी हार गए तो तू हार गया सर का है। कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 6 ਵਿਸ਼ੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। इसलिए तो सब में जयवंत होने का एक अनुभव विश्वास का जीवन में है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। पहले हम पाप से युद्ध करना है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। हर समय अपने से पाप युद्ध करते रहता है। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। पाप अपने पर जय प्राप्त करना देखता है। ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। हम पाप को ऊपर जय प्राप्त किया तो ही सिंहासन पे जाएगा। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। पाप को हम एक दिन छोड़ दिया था। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। पाप को हम निकम्मा सोच के इकरार करके खुदा का सामने छोड़ दिया। पाप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। बाद में ये पाप क्या करेगा, आप पेटी में गए तक, मरे तक, आखिरी सांस तक पाप तेरा पीछे आते रहेगा। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਕੌਫਿਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ करदा रहेगा। इसलिए हर एक सेवक लोग, विश्वासी लोग अपने जीवन में पाप से युद्ध करने को
सीख लेना। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। पाप एक भयानक शक्ति सामर्थ्य है, सो एक पाप का बल है। पाप एक भयानक शक्ति है, समर्था है, बल है। वो उसको क्या बोलता, संत पौल ने व्यवस्था बोलता है। संत पौलुस उसनु पाप दी शरह कहता है। ये व्यवस्था अपना अंदर राज्य करने के लिए देखते रहता है। आती पाप दी शरह साडे अंदर राज करने के लिए चाहती है। ये व्यवस्था को जय प्राप्त करने का एक अभिषेक खुदा अपने को दिया है। अति इस पाप दी शरह दे उत्ते फतह पाने लिए परमेश्वर ने सानू एक मसा दिता है। परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होए। संत पौल बोलता है, संत पौलुस कहते हैं रोमा रोमियों दी पत्री 7 अध्याय 19 और 20 वचन में कहता है, 7वां अध्याय 19 ते 20 वचन दे विच कहंदा है, जो पाप मैं करना चाहता हूँ और जो भलाई करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा, जो बुराई नहीं करना चाहता हूँ वही मैं करते रहूंगा। जेड़ी भलाई मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, सगों जेड़ी बुराई मैं नहीं चाहता सो ही करता हाँ। पढ़ो वचन। पढ़ांगे 19 ते 20 वचन। ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇਗਾ 19 ਤੇ 20 ਵਚਨ। रोमियों दी पत्री 7वां अध्याय 19 ਤੇ 20 वचन। रोमा 7 अध्याय 20 वचन पढ़ो। ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ जो मेरे विच वसता है। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। पाप मुझ में बसा हुआ है। सगों पाप जड़ा मेरे विच वसदा है। प्यारे लोगों, ये पाप अपना जीवन में बसा नहीं रहना। प्यारियों, ये पाप साडे जीवन में वास नहीं करना चाहिए। जिनका जीवन में पाप बसा रहता है वो कभी कभी बाहर आके तुमसे लड़ते रहता है। जिन्हां दे जीवन में पाप वास करता है वो कदे कदे बाहर आके तुहाडे नाल युद्ध करता है। ये व्यवस्था का बारे में प्रकट करता है। ये पाप दी शरह दे बारे प्रकट करता है। पाप बोले तो क्या है? पाप कहन तो की पाप है? अपना लक्ष्य को छोड़ के जीवन बिताना, अपने निशाने नु छड़ के जीवन व्यतीत करना। एक आदमी का लक्ष्य क्या है? एक व्यक्ति का निशाना की है? ये संसार में मरने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाने का लक्ष्य है। उसका निशाना इस संसार विच मरण तो बाद स्वर्ग विच परमेश्वर दे कोल जाना है। आदम को इसीलिए तो प्रभु बनाया था। परमेश्वर ने आदम नु इसलिए बनाया सी। पाप के कारण वो परमेश्वर से अलग हो गया। पर पाप की वजह करके वो परमेश्वर तो दूर हो गया। वो पाप का व्यवस्था हर एक जीवन में एक राज्य करता है। वो पाप की शरह हर एक जीवन दे विच राज करती है। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय में लिखता है पाप राज्य करता है। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय विच लिखा है कि पाप राज करता है। प्यारे लोग, बोलने का सच्चाई क्या बोलते हो? वो पाप किसके अंदर राज्य करेगा? वो व्यवस्था के अधीन में रहते हुए पाप बसा हुआ जीवन बिताता है। प्यारियों, इस दे कहन तो पाप यह है कि पाप जिन्हां दे जीवन दे विच राज करदा है, मतलब पाप दी शरह उन्हां दे विच वास करदी है ते पाप उन्हां दे अंदर वसदा है। ये पृथ्वी को ग्रेविटेशन क्या बोलते हिंदी में? गुरुत्व शक्ति। एक धरती दी गुरुत्व शक्ति है। गुरुत्व शक्ति को ये जमीन को है। इस धरती दी एक गुरुत्व शक्ति है। अब कौन सा वस्तु भी ऊपर फेंक दो, कितना दूर गए तो फिर वापस आके छोड़ेगा। तुसी धरती दी तो कोई किसी भी चीज नु किन्नी भी शक्ति दे नाल ऊपर क्यों ना सुटो, पर ये धरती दी गुरुत्व शक्ति दे नाल वापस धरती ते आएगी। आदमी का जीवन में पाप बसा हुआ तो तुम कितना भी पवित्र जीवन करने की कोशिश करे तो भी वो पाप बाहर आता है, तुम्हारे ऊपर राज्य करता है। जेकर एक व्यक्ति दे जीवन दे अंदर पाप वास करदा है, राज करदा है, तो तुसी जिन्ना मर्जी पवित्र जीवन व्यतीत करने की कोशिश करो तो वो बार बार तुहाडे अंदर वास करेगा, तुहाडे उत्ते राज करेगा, प्रगट होएगा। उसको सामने करके जय प्राप्त करने के एक सामर्थ्य है। उसका सामना करके उससे फतह पाने दे लिए एक शक्ति है। कौन सा वस्तु भी ऊपर डाले तो वो वापस नीचे आएगा जमीन पे। किसी भी चीज नु तुसी ऊपर सुटोगे तो वो वापस धरती ते आएगी। मगर एरोप्लेन ऐसा नहीं आएगा। पर हवाई जहाज इस तरह नहीं आएगा। एरोप्लेन में एक मशीन फिट करेगा। हवाई जहाज के अंदर एक मशीन फिट की जाती है। वो क्या करेगा? वो की करेगी? ये कौन सा वर्ड? गुरुत्व शक्ति।
गुरुत्व शक्ति का सामना करके वो चलेगा। ਉਹ ਇਸ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। उसका अंदर एक सामर्थ्य है, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ऐसे उठ के चले जाएगा, फिर जमीन में आने कोई जरूरत नहीं, अपना काम पूरा करके जिस जगह में जाना है उस जगह में जाके छोड़ेगा। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ आएगा। ये व्यवस्था को, ये पाप को सामना करके जय प्राप्त करने का एक प्यार यीशु मसीह का लहू है और पवित्र आत्मा अभिषेक है। ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। कोलोसी दूसरा अध्याय 14 और 15 वचन में लिखा है, ਕੋਲੋਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 14 ਤੇ 15 वचन ਵਿੱਚ लिखा है, खुदा अपना पाप का पत्र लेके क्रूस पे चढ़ा दिया है। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ परमेश्वर ने पाप ਦਾ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। वो क्रूस पे प्रधानों को, अधिकारों को जय जयकार करते हुए लज्जित किया है। ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈ। अपना पाप को प्रायश्चित करने का एक सामर्थ्य कलवारी क्रूस पे लहू बहाए सो प्यार यीशु मसीह के पास है। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾयश्चित ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਵਹਾਇਆ। प्यार यीशु मसीह कलवारी क्रूस में मरने के कारण पाप को पर पूरा का पूरा जय प्राप्त किया है। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਲੀਬ ਉਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। अपना पाप को पूरा पूरा मिटाने का एक सामर्थ्य प्यार यीशु मसीह का लहू में है। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। इसलिए हर समय हम यीशु का लहू लेके पवित्र करते हुए हम पाप से लड़ते रहना है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। प्रभु अपने को जय कलवारी क्रूस पे बना के छोड़ दिया। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਗੂੰਜ जो ਦਿੱਤੀ। लोग कलवारी क्रूस पर पास आएगा उसको लहू के द्वारा जय जीवन जरूर रहेगा। ਜਿਹੜਾ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਫਤਹ ਮਿਲੇਗੀ। परमेश्वर नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। एक दिन एक वक्त फिन्नी वक्त क्या किया, फिन्नी वक्त एक दिन एक फिने भक्त ने की कीता, वो एक दिन बैठ के रात में सोच रहा था। एक दिन वो सारी रात बैठ के सोच रहा सी। शैतान आ गया, शैतान आ गया। वो बोल रहा तू बहुत बड़ा प्रचार है, ये संसार में बहुत प्रचार करता है तू, मगर तेरा पाप को देख लिया तू। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ये बोल फिन्नी भक्त बोला था क्या क्या पाप किया था थोड़ा बोल। ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਜਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। वो एक पेन ले लिया, एक पेपर ले लिया, शैतान बोलते ही जा रहा। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲਿਆ, शैतान ਉਹ ਪਾਪ ਬੋਲਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तू उस दिन झूठ बोला था, ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲੀ, तू उस दिन आत्म बोल के धोखा दिया था, ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, जो बाइबल पढ़ना था तू नहीं पढ़ा था, ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, कभी कभी तेरे बुरा विचार आया था। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ। लिस्ट बोलते बैठा, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। सब लोग लिखते बैठा ये। ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਲਿਖ ਲਈ। और कुछ है क्या बोल। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ? तुरंत बोला था, तू उनके देखकर कुछ नहीं बोला। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। उसका हाथ में लाल पेन था, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੈਨ ਸੀ। वो पूरा पाप को ऐसा मार दे के बोला यीशु का लहू ने पूरा पाप को क्षमा कर दिया है, शैतान गेट आउट बोल के बोल दिया। ਉਸਨੇ ਉਸ ਲਾਲ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, हे शैतान मेरे तो दूर हो जा। शैतान एक ही दौड़ना शुरू कर दिया। ਤਾਂ शैतान ने एक ही बार कहन ते यीशु दौड़ना का शुरू कर दिया। लहू में अपने का अत्यधिक जय बोलकर एक विश्वासी सोच लेना। हर एक विश्वासी ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਫਤਹ ਹੈ। लहू के द्वारा जय जीवन है। लहू ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਤਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਹੈ। अपनो शुद्ध करते ही हम पवित्र हो जाएगा, पवित्रता के सामने कोई शैतान खड़े नहीं रह ਉਸ सकता। ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। इसलिए प्यारे लोगों, वचन के अनुसार पवित्र आत्मा अभिषेक अपने जीवन में एक जय जीवन लेके आता है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਤਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। रोमा 7:24 में संत पौल क्या बोल रहा। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 24 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? मैं कितना अभागा हूँ, ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਂ। कौन मुझे ये मृत्यु से छुड़ाएगा। ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏਗਾ? प्यारे यीशु मसीह धन्यवाद हो, वो मुझे छुड़ा लिया बोल के
धन्यवाद करता है। पर फिर कहता है कि प्यारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद होए जिसने मैनू छुड़ा लिया। एक अभागा जीवन से छुटकारा देने वाला सामर्थ्य प्यारे यीशु मसीह का पास है। इस एक मंदभागे जीवन तो छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के अंदर समर्थ है। इधर बैठे से लोग, बहुत से लोग में जीवन में मैं अभागा हूं, मेरा कौन छुटकारा देगा बोल के रोने वाला बहुत लोग है। इत्थे बैठे हुए लोगों के विच बहुत सारे अजय लोग हैं जिहड़े रो के कहते हैं कि मैं मंद हाँ, कौन मैनू छुटकारा दे सकता है। सूरज के नीचे तू कितना बड़ा अभागे पापी होने दो, प्यारी यीशु मसीह अपना लहू के द्वारा हिम के माने सफेद करके तुम्हारा को शुद्ध कर देगा। तू सूरज के हेठ कितना वड्डा भी मंदभागा पापी क्यों ना होए, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा तेनू शुद्ध करके बर्फ वांगू चिट्टा करेगा। प्यारे यीशु मसीह के लहू में शक्ति है, सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में शक्ति है, समर्थ है। शैतान तुम्हारे धोखा देते हैं, तू अभागा अभागा बोल रहा, मगर प्यारे यीशु मसीह का लहू के द्वारा मृत्यु पर आपको जय है। तू शैतान के द्वारा धोखा देना मंदभागा कह रहा, पर प्रभु यीशु मसीह के लहू दे विच तेनू फतह देने की शक्ति है। आज रात अभागा जीवन से बाहर आके मसीह को प्राप्त कर ले, विश्वास कर ले, आज ही तुम्हारा छुटकारा का दिन है। तुसी आज ही अपने मंदभागे जीवन तो बाहर आके प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करो, उसनु कबूल करो ते तुसी छुटकारा प्राप्त करोगे। पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 20 वचन। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 20 वचन। पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 20 वचन। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 20 वचन। पहला कोरिन्थी 7 अध्याय 23 वचन। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 23 वचन। 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने क्या किया, अपने को दाम दे के मोल लिया है। दोवां वचनां दे विच लिखा है कि उसने साडे लिए कीमत अदा करके सानू मुल खरीदिया है। कलवारी क्रूस पे लहू बहाने से प्रभु दाम दे के अपने को मोल लिया है। कलवरी क्रूस के उत्ते प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के सानू मुल खरीदिया है। पाप करने का कारण आदमी को शैतान बंधन में डाल दिया है। पाप दी वजह करके शैतान ने मनुख नु बंधन विच पा रखा है। ये संसार में जेल में और पुलिस स्टेशन में रहे तो जुर्माना दे के उसको बाहर लेके आना है। इस संसार दे विचों जेल दे विचों नहीं तो पुलिस थाने दे विचों असी उसदा जमानत दे के उसनु बाहर लेके आना है। जो लोग पाप करता है, पाप का गुलाम है, पाप का बंधन में जेल में रहता है। जेड़े पाप करते हैं, पाप दे गुलाम भी हज विच हन, पाप दे बंधन विच हन, वो उस दे विच फसे रहंदे हन। उसको छुटकारा देने का रास्ता नहीं है। उन्हां दे छुटकारे दे लिए कोई रास्ता नहीं है। प्यारे यीशु मसीह का लहू दाम दे दिया, तुम्हारे को मोल लिया, अभी भी पाप में जीने का जरूरत नहीं है, विश्वास के साथ बाहर आ जाना। प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू की कीमत अदा करके तुहाडे लई फतह प्राप्त की है, तुहानू मुल खरीदिया। हुण तुहानू पाप दे विच जीवन बतीत करन दी जरूरत नहीं है, तुसी उस दिन विचों बाहर आ सकदे हो। आपका हर एक पाप का दाम प्रभु कलवारी क्रूस पे चुका दिया, इसलिए तुम पाप का गुलाम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने तुहाडे पाप दी कीमत जो है कलवरी क्रूस दे उत्ते अदा की है, इस करके तुहानू पाप दे गुलाम बन के रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर नाम की महिमा हो, परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होए। इब्रानिया 9 अध्याय 28 वचन में लिखा है। इब्रानिया दी पत्री 9 अध्याय 28 वचन विच लिखिया है। इब्रानिया दी पत्री 9 अध्याय 28 वचन। तिवें मसीह भी बालियां दी पापां नूं चुकण लई ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ दूई बार प्रकट होवेगा। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग बिना पाप के उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार दिखाई देगा। वचन में लिखा है अपना पाप को वो उठा लिया है। वचन दे विच लिखा है कि उसने साडे पापां नूं अपने उत्ते चुक लिया है। यूहन्ना पहला अध्याय 29 वचन में लिखा। यूहन्ना दी इंजील पहला अध्याय 29 वचन विच लिखा है। लो मेमना, सारे जगत का पाप उठा के लेके जाने वाला मेमना बोल के बपतिस्मा यूहन्ना बोल रहा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहंदा है देखो परमेश्वर दा लीला हुंदा है जेड़ा जगत दा पाप चुक ले जांदा है। इसलिए प्यारे लोगों, अपना पाप प्रभु उठा लिया, पाप में जीने का जरूरत नहीं है, गुलाम में जीने की जरूरत नहीं है, अभागा जीवन नहीं चाहिए। आज छुटकारा दिन है, शांति का दिन है, आशीष का दिन है। इस करके प्यारियो प्रभु यीशु मसीह ने साडे पापां नूं अपने उत्ते चुक लिया। सानू पाप दे गुलाम बन के पाप दे बंधन बन विच रहन दी जरूरत नहीं है। सानू पाप तो छुटकारा प्राप्त करके शांति दा आजादी दा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इब्रानिया 12 अध्याय में लिखा है। इब्रानिया दी पत्री 12 अध्याय विच लिखा है 4 वचन में, चौथे वचन विच, हम अब तक पाप से लड़ने के लिए अब तक लहू नहीं बहाया बोल रहा। वो कहता है कि हुण तक असी पाप नाल लड़दे होए लहू बहान तक
तक नहीं गए। अपने पाप से लड़ने के लिए लहू बहाना चाहिए। सानू पाप नाल लड़दे हुए लहू बहाना चाहिए। ये संसार में कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो लहू बाहर आ जाएगा। इस संसार दे विच कोई भी लड़ाई झगड़ा होएगा तो जरूर लहू वगेगा। पाप से लड़ते टाइम पे हम लहू बहाना है। असी पाप दे नाल लड़दे हुए भी लहू बहान तक जाने। प्यारे यीशु मसीह गेत्सेमने एक बगीचा में लड़ते समय में प्रभु का लहू पसीना होके वो बूंद बूंद जमीन पे गिरा है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी दे विच युद्ध कर रहे सन तो उस समय उन्हां दे खून पसीना खून दियां बूंदां बन के वह तुरिया। प्यारे लोगों, पाप से लड़ने वाला प्रार्थना में लड़ते रहना उनको जय जीवन जरूर है। प्यारियो जेड़े पाप दे नाल लड़दे हन उन्हां नूं प्रार्थना दे विच लड़दे रहना चाहिए। उन्हां दे लई फतेहमंद जीवन जरूर है। प्यारे यीशु मसीह का लहू लेके पवित्र आत्मा द्वारा कौन लड़ेगा उसको प्रभु जयवंत बनाएगा। जेड़ा प्यारे प्रभु यीशु मसीह दा लहू लेके लड़ाई करेगा प्रभु उसनु जरूर फतेहमंद बनाएगा। फिलिप 3 अध्याय 14 वचन में लिखा है। फिलिपियां दी पत्री 3 अध्याय 14 वचन विच लिखा है, मैं वो इनाम पाने के लिए मैं दौड़ता हूँ। वो कहता है कि मैं इनाम प्राप्त करने लिए दौड़िया चला जाता हाँ। धर्म मुकुट पाने के लिए, सिंहासन पाने के लिए संत पौलुस पहला पुनरुत्थान में शामिल होने के लिए वो दौड़ते रहता है। संत पौलुस इनाम प्राप्त करने दे लिए, पुनरुत्थान प्राप्त करने दे लिए, धर्म दा मुकुट प्राप्त करने दे लिए दौड़िया चला जाता है। निशाने वाल दब्बी जांदा हां पे उस उपरले सदे दा इनाम लवा जो परमेश्वर दी वल्लों मसीह यीशु विच है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्यारे लोगों, खुदा आपने क्यों बुलाया बोले तो इनाम पाने के लिए बुलाया। प्यारियों, परमेश्वर ने सानू क्यों सद्या है? इनाम प्राप्त करने दे लिए सद्या है। बीच में हारने के लिए नहीं बुलाया। आद विचकार हारन दे लिए नहीं सद्या। पीछे हटने के लिए नहीं बुलाया। पीछे हटन दे लिए नहीं सद्या। मार्ग मध्य में नाश होने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने अद्धे रास्ते विच नाश होने दे लिए नहीं सद्या। संत पौल बोल रहा, मैं इनाम के लिए दौड़ते रहता हूँ। संत पौलुस कहते हैं कि मैं इनाम प्राप्त करने लिए दौड़िया चला जाता हाँ। इसलिए पाप से लड़ने के लिए लहू बहाना, वो प्रार्थना जीवन में लहू बहाते रहे। इस करके पाप दे नाल युद्ध करन दे समय सानू लहू बहाना चाहिए ते प्रार्थना विच युद्ध करते रहना चाहिए। दूसरा लड़ाई कौन सा है? आती दूजी केड़ी लड़ाई है? अपने को शैतान से लड़ाई रहता है। आती साडी शैतान दे नाल लड़ाई चलती रहती है। पहले यीशु मसीह अपना सेवा आरंभ करते समय में, प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू करन दे समय, प्यारे यीशु मसीह को शैतान से लड़ाई स्टार्ट हुआ था। प्यारे प्रभु यीशु मसीह दा शैतान दे नाल युद्ध शुरू होया। लूक का 4 का 13 वचन। लूका दी इंजील 4 अध्याय 13 वचन। और शैतान दा सारा परतावा कर हटिया तो कुछ चीर ते कुछ को दूर रहा। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए बोले तो आरंभ में 40 दिन उपवास लेके जंगल में घूमता था। उस समय में शैतान लड़ते आ रहा था। मतलब शुरू दे विच 40 दिन तक जदों रोजा रख के जंगल दे विच घुमदा रहंदा सी, उस समय शैतान उसदे नाल युद्ध करदा रहंदा सी। कुछ समय छोड़ दिया, पर थोड़ी देर लिए छड़ दिता। फिर गेत्सेमने में आया, दोबारा गतसमनी विच आया। वो कलवारी क्रूस तक लड़ते बैठा। अते वो कलवरी क्रूस तक भी उसदे नाल लड़दा रहा। प्यारे लोगों, शैतान अपने को सिय्योन यरूशलेम बनाने को छोड़ता नहीं। प्यारियो, शैतान सानू सिय्योन ते नवा यरूशलेम बनने दे लिए नहीं सद्दा। वो लड़ते रहता है। वो युद्ध करदा रहंदा है। अपने जीवन में क्या करना? असी अपने जीवन में की करना है? हम प्रभु के मानिंद हम लड़ते रहना। सानू प्रभु दे समान युद्ध करते रहना चाहिए। अपने जीवन में परीक्षा आते रहता है। हर साडे जीवन में परखा आउंदियां रहंदियां हन। पहला 4 अध्याय पहला वचन में लिखा है, प्रभु परीक्षा करने के लिए जंगल में लेके गया। 4 अध्याय पहले वचन में लिखा है कि शैतान उसनु परताउन दे लिए उजाड़ विच लेके गया। पहले कुरिन्थी 10 अध्याय 13 वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 वचन में लिखा है, हद से बढ़कर अपना बोझ से बढ़कर कभी भी खुदा परीक्षा में नहीं डालेगा। परमेश्वर सानू साडे सहन तो बाहर परतावे विच नहीं पाएगा। अगर परीक्षा आए तो भी उससे बचने का रास्ता खोलेगा। जेकर कोई परतावा आएगा तो उस तो बचन दा उपाय भी कढेगा। इसलिए परीक्षा को देख के डरना नहीं। इस करके परख नू वेख के डरना नहीं। अब्राहम परीक्षा में गया था। अब्राहम भी परखा विचों लंघिया। शद्रक मेशक अबेदनीगो परीक्षा में गया था। शद्रक मेशक अबेदनीगो परखा विचों लंघे। दानियल परीक्षा में गया था। दानियल भी परख विचों लंघिया। दाऊद
परीक्षा में गया था। दाऊद परखों विच लंघिया। पुराने संत लोगों ने दो, नया संत लोगों ने दो, परीक्षा में जाना ही जाना। पुराने नियम दे संत होण या नवे नियम दे संत हरेक ने परखां विचों लंघना ही है। मगर हम क्या करना, पर सानू की करना हम चाहिए? जय प्राप्त करने के लिए खुद आपने बुलाया। परमेश्वर ने सानू फतह प्राप्त करने दे लई सद्या है। जो पाप को शैतान को जय प्राप्त करेगा वो प्रभु के साथ सिंहासन पर बैठेगा। जेड़ा पाप अते शैतान ते फतह पाएगा वो प्रभु दे नाल उसदे सिंहासन ते बैठेगा। लूका 4 का पहला 12 वचन घर में जाके पढ़ लेना, उसमें कैसा प्रभु परीक्षा में गया था। लूका दी इंजील 4 अध्याय पहले 12 वचन घर में जाके पढ़ लेना ते देख लेना कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह परताए गए। प्यारे यीशु मसीह वचन के द्वारा जय प्राप्त कर प्रभु लिया। यीशु मसीह ने वचन दे द्वारा फतह प्राप्त की थी। प्यारे लोगों, अपने परीक्षा आते समय में परमेश्वर वचन पढ़ना, वचन के द्वारा शैतान से लड़ना। प्यारियो परखाउण दे समय सानू परमेश्वर दा वचन पढ़ना चाहिए ते वचन दे नाल शैतान दे नाल युद्ध करना चाहिए। अपना बल के साथ, अपना मुंह के साथ हम नहीं लड़ सकते। असी अपनी ताकत या अपने मुंह दे नाल नहीं युद्ध कर सकते। वचन को देख के फेंकना, वचन को शैतान के ऊपर फेंके तो अपने जीवन में जीवंत हो जाएगा। जेकर प्रभु दा वचन लेके शैतान ते मारोगे तो तुसी अपने जीवन में फतहमंद होवोगे। परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होए। गोलियत ने सवाल कर रहा था इजराइल लोगों से। गोलियत इस्राएलियों के विरुद्ध उन्हां नू लज्जित कर रहा सी। पूरा फिलिस्तियों का सरदार एक गोलियत था। आते गोलियत एक फिलिस्तियों का सरदार सी, सूरवीर सी। वो रातों दिन सवाल कर रहा था, कौन है तो मेरे से आके लड़ो। और रात दिन उन्हां नू ललकार रहा सी, चुनौती दे रहा सी, तुहाडे विचों कोई शूरवीर है तो आके मेरे नाल युद्ध करे। शाऊल राजा से लेके सब लोग डरना, सेना पूरा डरना शुरू हो गया। शाऊल राजे तो लेके सारी सेना डर गई। उतना लंबा दिख रहा, उतना चौड़ा दिख रहा, तलवार दिख रहा, डाल दिख रहा, उसको देख के तो ही डर रहा। और इन्ना लंबा चौड़ा उसके विच हाथ तलवार अते हथियार दिख रहे सन, उसनु देख के सारे डरी जा रहे सन। आजकल भी परमेश्वर लोग शैतान देखते ही डरते रहता, कांपते रहता, तत 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 बोल के डरते रहते। आज भी परमेश्वर दे लोग शैतान नु वेख के थर थर कंबते रहते हैं, डरते रहते हैं। जादू टोना ताकत आके घर का सामने खड़े रहे तो डरते रहता। जादू टोने की शक्ति आके युद्ध करेगी तो उस समय भी डरते रहते हैं। सोने नहीं देता, सोन भी नहीं देता, घर में शांति से नहीं रखता, घर विच शांति नाल रहन नहीं देता। अभी लोग डरते रहता, वो लड़दा ही रहता है। डर के फिर जादूगर लोगों के पास जाता। डर जांदे हैं तो फिर जादूगरां दे कोल जांदे एक हैं। जिंदा यीशु मसीह है बोल के विश्वास करना। तुसी ये निश्चय करनी है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होए। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने की कीता? ये कौन है कटना रहित आदमी, कौन है जीवित परमेश्वर के सामने? ए असुन्नति जिंदा परमेश्वर के सामने कौन है? कटना रहित, असुन्नति, खतना रहित आदमी कौन है ये बोल रहा। ए असुन्नति जिंदा परमेश्वर के सामने कौन है? एक पत्थर ले लिया, उसने एक पत्थर लिया, ऐसा घुमा के मारा, उसने घुमा के मारिया। परमेश्वर उसको लेके जाके माथा पे मार दिया। परमेश्वर ने ले जाके उसने उसके मत्थे विच मारिया, उधर ही गिर गया वो उत्थे ही डिग पिया। तलवार ले लिया, सर काट दिया। तो उसकी तलवार लेके उसनु कट दिता। प्यारे लोगों, यही अपने जीवन में शैतान से लड़ने का एक अनुभव में आना। प्यारियो सानू भी शैतान दे नाल इस तरह युद्ध करन दे तजर्बे विच आना चाहिए। आपके पास 100 पत्थर रहे तो क्या फायदा? तुहाडे कोल 100 पत्थर होने ते भी की फायदा? एक पत्थर लेके शैतान को मारो, उधर से भाग जाएगा। एक पत्थर लेके शैतान नु मारो तो उथों भज जाएगा। वो किसको दिखा रहा? ये किसनो दिखांदा है? वो पत्थर विश्वास के द्वारा उपयोग करने वाला परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वायदा। वो पत्थर निश्चय दे नाल परमेश्वर दे वचन या परमेश्वर दे वायदे दा इस्तेमाल करना है। सेवक लोग, विश्वासी लोग जीवन तो ना बोले तो, शैतान से लड़ना बोले तो, विश्वास के द्वारा वचन को, वायदा को लेकर शैतान को ऊपर फेंक दिया तो वो भागते रहता। जेकर एक सेवक ते विश्वासी ने शैतान दे नाल लड़ के उसदे उत्ते फतह पानी है तो उसनु निश्चय दे नाल परमेश्वर दे वायदे या वचन नु लेके उसदे उत्ते मारना चाहिए। अपना प्यार यीशु मसीह ऐसी जय प्राप्त किया। साडे प्रभु यीशु मसीह ने इसी तरह फतह प्राप्त की, ऐसी जय प्राप्त कर दिया। दाऊद ने इसी तरह फतह प्राप्त की थी। कलीसिया, सेवक लोग, विश्वासी लोग, वचन को, वायदा को भूलना नहीं, विश्वास के द्वारा उपयोग करो। कोई शैतान तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह सकता। कलीसिया नु, सेवकां नु, विश्वासियां नु परमेश्वर दे वचन नु नहीं भूलना चाहिए। निश्चय दे नाल परमेश्वर दे वचन या वायदे नु लेके उसनु मारो तो निश्चय फतह पाओगे। लूका 22 अध्याय और 44 वचन में लिखा है। लूका दी इंजील 22 अध्याय 44 वचन विच लिखिया है, प्रार्थना के द्वारा हम परीक्षा से जय प्राप्त कर लेना। असी प्रार्थना दे द्वारा परख दे उत्ते फतह प्राप्त करनी है। जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, हम परीक्षा में नहीं पड़ेगा। सासी जे जाग के प्रार्थना करांगे तो परतावे विच नहीं पवांगे। शैतान तुम्हारे को परीक्षा में डाल के फिर फंसाने को देखता
देखता, शैतान ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, मगर प्रार्थना के द्वारा उसके ऊपर जय प्राप्त कर सकता है। ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾप्त कर सकते ਹਨ। इसलिए प्रार्थना करते जागते रहो, प्रार्थना करते रहो बोलकर प्रभु बोला है। ऐसे करके प्रभु ने क्या कि जागते थे प्रार्थना करते रहो। पहले पत्रोस 5 अध्याय पहला पत्रस 5वां अध्याय 8-9 वचन में लिखा, 8वें ਤੇ 9वें वचन ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, विश्वास में दृढ़ होकर शैतान को सामना कर। ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। बहुत से सेवक लोग विश्वास लोग हारने का कारण क्या है? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? कलवारी क्रूस पे मर गया प्यार यीशु मसीह को, पर विश्वास उतर के संसार को पर जाते समय में हार जाता है। ਉਹ ਕਲਵਰੀ ਕ੍ਰੂਸ ਉਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला प्यार यीशु को ताकते हुए जो विश्वास में दृढ़ रहेगा वो शैतान को सामना करेगा। ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਤਹ ਪਾਣਗੇ। याकूब 4 अध्याय 7 वचन में लिखा है, याकूब ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆय 7 वचन ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनो, शैतान को सामना कर। परमेश्वर ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਤੇ शैतान ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। शैतान कुत्ता का मानंद आते रहता है, तुम सामना करके उसको भगाना है। शैतान कुत्ते ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਹੈ। इसलिए प्यारे लोगों, जे जीवन अपना हाथ में खुदा दिया है उसको इस्तेमाल करे तो खुदा अपना जीवन बनाएगा। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਤਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਤਹਮੰਦ ਬਣਾਏਗਾ। रोमा 16 अध्याय 20 वचन में क्या लिखा? रोमिया ਦੀ पत्री 16 अध्याय 20 वचन ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? शैतान को शीघ्र अपना पांवों के नीचे लेके आएगा। ਉਹ ਝਪਦੇ शैतान ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧੇਗਾ। प्यारे लोगों, शैतान को पर जय प्राप्त करने के लिए प्यारे यीशु मसीह सब कुछ करके रखा है। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ शैतान ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जो विश्वास का शूरवीर लोग है, शैतान को अपना पांवों के नीचे लेके आएगा। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ, शैतान ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧੇਗਾ। वो परमेश्वर ही लेके आएगा। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं छोड़ना, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, पीछे नहीं हटना, ਪਿੱਛੇ नहीं हटना चाहिए। शैतान को देखकर डरना नहीं, शैतान ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, जादूगर लोगों को देखकर डरना नहीं, ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, जादू टोना करने वालों को देख के डरना नहीं। ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। यीशु जिंदा है, ਯੀਸ਼ੂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। विश्वास के साथ अच्छा कुश्ती लड़ना, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੋ, शैतान को पर जय प्राप्त कर लेना। शैतान ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। तीसरा क्या है? ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? बीमारी से लड़ते रहना। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। बीमारी अपने की एक लड़ाई है। ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੈ। अपना विश्वास को परखने के लिए, अपना जीवन को नष्ट करने के लिए बीमारी आते रहता है। ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। आयुब के जीवन में बड़ा बीमारी आया था, वो सहने के लिए भी वो हद से बाहर था। ਆਯੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। आयुब 2 अध्याय 7 वचन में लिखा है, ਆਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, पढ़ो वचन। ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਬੁਰੀਆਂ ਫੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। छोटे छोटे पोड़ा नहीं है, बड़े बड़े पोड़े से। छोटे छोटे फोड़े नहीं, बड़े बड़े फोड़ियां दी नाल मारिया। एक भक्त बोला था, इतना बड़ा पोड़ा उसमें कीड़ा घूमता था। एक भक्त ने कहा सी कि फोड़े इन्ने बड़े सी कि उन्हां विच कीड़े चलदे सी। कीड़ा क्योंकि नीचे गिर गए तो कीड़ा लेके वो अंदर डालता था पोड़ा में। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੀੜਾ ਫੋੜੇ ਚ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। बड़े बड़े पोड़े आए तो भी उसका विश्वास हिला नहीं। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੋੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। क्यों बोले तो परमेश्वर शैतान से सवाल कर रहा, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। मेरे योग भक्त तेरे को पता है ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ उसका ਹੈ? सर का खरा सीधा कोई नहीं है। ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਖਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐसा सवाल कर रहा था। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। शैतान बोला तू बाढ़ निकाल, बाड़ा निकाल दे। शैतान ने क्या कि तू अपनी वाड़ हटा दे, मैं देख लूंगा। फिर मैं देखूंगा। बोला तू आत्मा को चुना नहीं खबरदार, तू आत्मा को चुना नहीं खबरदार,
शरीर को क्या करता कर ले तू जाके। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਜੋ करना है कर ले। मगर वो शरीर को घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए देखा था। पर उसने शरीर ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ। ऐसे अपने को विश्वास का जीवन में बीमारी आते रहता है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਹਚਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। जैसे ब्रदर गवाही दिया था, अद्भुत अचंबिक 2 दफा कैसा चंगाई कर दिया ਜਿਸ प्रभु। ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। प्यारे लोगों, बहुत से गवाही लोग हैं इधर, आदमी लोग को बीमार आए तो खुदा उसको चंगाई करके जिंदा गवाही बनाया। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ। परमेश्वर नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। यही जम्मू में सेवा करते समय में ਇਸੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ कितना परीक्षा मेरे पास आया। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਆਈਆਂ। एक दफा पूरा दाहिने साइड पूरा डेड हो गया, मर गया था। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, कोई स्पर्श नहीं है। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं विश्वासी को नहीं बोला, सेवक लोग, मेरे साथी सेवक लोग भी नहीं बोला। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ऊपर प्रार्थना में बैठ के रो रहा था, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। प्रभु ये क्या हो रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। इतना शुक्र है मैं नीचे नहीं गिर गया, मगर डेड बॉडीज का सर का घूम रहा हूं मैं। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, रो के प्रार्थना कर रहा था। ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। एक सामर्थ उतर के आया, ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤਰ ਕੇ ਆਈ। इधर से शुरू किया, छूते गया। ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਛੂੰਦੀ ਗਈ। एक 20 मिनट के अंदर पूरा चंगाई हो गया। ਇੱਕ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ। वैसे लेफ्ट साइड 2 दफा आया, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਇਆ, बार बार आते रहता है। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। अभिषेक के द्वारा खुदा छुटकारा देता है। ਮਾਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। माइंड में किया था, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, प्रभु दिखाया था, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। अभिषेक आके तुरंत छुटकारा दे दिया। ਮਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ऐसा कितना विरोध में मेरे काम किया तो भी खुदा तुरंत छुटकारा देते आया। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। कमर पकड़ लिया था, पाँव चलने को नहीं हो रहा था, क्या क्या किया था। ਕਮਰ ਪਕੜੀ ਗਈ, ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। प्यारे लोगों, 4.5 साल में गया रास्ता खुदा जानता है, मगर जयवंत होके मैं इधर से गया हूँ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। कारण क्या है? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? प्रभु कोड़े खाने से अपने चंगाई मिला है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। प्रभु मार खाने से अपने चंगाई मिला है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। यीशु के नाम पे कौन सा बीमारी का पर जय प्राप्त करने का सामर्थ्य है? ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। आज रात तुम्हारा कौन सा बीमारी न दो, प्यार यीशु का नाम पे तुम्हारा चंगाई है। ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। जादू टोना जादू कर लो, कितना किया था, मगर यीशु मेरे को नहीं छोड़ा, मेरे साथ रह के जीवन बना के चंगाई कर दिया। ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਹ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। मगर एक राजा क्या किया? ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? अभी है सो थोड़ा विश्वासी लोगों के मानंद। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ दूसरा इतिहास ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ 16 अध्याय 16 ਅਧਿਆय 12 वचन में 12 ਵਚਨ ਵਿੱਚ जीवित परमेश्वर छोड़ के डॉक्टर के पास चले गया। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। वैद्य को ढूंढने लगा, ਉਹ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ। वैद्य को ढूंढते हुए गया, आखिरी को मर गया। ਉਹ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। पढ़ो वचन। 12 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ 39ਵੇਂ ਵਰੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पाँव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। यहोवा के नहीं मगर वैद्यों के शरण ली। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ। आजकल बहुत विश्वासी लोग विश्वास को छोड़ के ये मार्ग में जा रहा। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। प्यारे लोगों, वैद्य का शरण लिया सो विश्वासी, बहुत मुश्किल है स्वर्ग में जाना।
ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। मैं डरने को नहीं बोल रहा हूँ, ਮੈਂ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, सच्चा उपदेश बोल रहा हूँ। मैं सच्ची सिक्ख्या दे रहा हूँ। प्यारे यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए कलवारी क्रूस पे घायल किया गया और अपने लिए चंगाई तैयार करके रखा। प्यारा प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के उत्ते कुचलिया गया थे, उसने साडे लिए शिफा तैयार करके रखी है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास छोड़ के वैद्यों को ढूंढे तो वैद्य तेरे पास से पैसा ले लेके आखिरी को तू खत्म ही कर देता। जेकर तुसी प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते निश्चा नु छੱਡ के वैदां दे मगर लगोगे तो वो तुहाडे कोलों पैसे लेंदे रहणगे आखिर दे विच तुहानू दफना देणगे। लूका 8 अध्याय 43-44 में एक स्त्री के बारे में पढ़ता है। लूका दी इंजील दे विच 43-44 वचन दे विच पढ़दे हां। 8 अध्याय 43-44 8वां अध्याय 43-44 वचन। उसमें क्या लिखा? उस विच की लिखा है? वो वैद्यों से तंग हो गया, वो वैदां तो तंग आ गया, 12 साल पैसा खर्च किया, 12 साल पैसे खर्च किए, पूरा कार्य हो गया, पूरी तरह खाली हो गया, बहुत तंग हो गया, तंग आ गई, रास्ता नहीं है चंगाई के लिए, शिफा के लिए कोई रास्ता नहीं है, लहू बहते रहता है, उसको छुटकारा नहीं है, खून बहता रहता है, कोई शिफा छुटकारा नहीं है। आखिर यीशु मसीह के बारे में सुना था, आखिर दे विच प्रभु यीशु मसीह दे बारे सुनिया, प्रभु को वस्त्र को जाके छू लिया था, उसने जाके प्रभु दे वस्त्रां दी कन्नी नु छुया, प्रभु का सामर्थ निकल के उसको चंगाई कर दिया, परमेश्वर दे प्रभु दे विचों शक्ति ने निकल के उसनु शिफा दी थी। ये स्त्री वैद्यों से तंग होके मसीह के पास आया, ये राजा ने परमेश्वर छोड़ के वैद्यों के पास गया। ए औरत वैदां दे कोलों तंग होके प्रभु यीशु मसीह दे पीछे आई, पर ए व्यक्ति परमेश्वर नु छੱਡ के, राजा परमेश्वर नु छੱਡ के वैदां दे मगर लगा। वैद्यों को छोड़ के मसीह के पास आए सो उसको चंगाई मिल गया, परमेश्वर छोड़ के डॉक्टर के पास गए सो खत्म हो गया। जेड़े वैदां नु छੱਡ के प्रभु यीशु मसीह दे पीछे आई उसनु शिफा मिल गई, पर जेड़ा प्रभु यीशु मसीह नु छੱਡ के वैदां दे मगर गया उसदी मर गया। भजन संहिता 107 का 20 वचन में लिखा है, परमेश्वर वचन बेच के लोगों को चंगाई किया। ज़बूर 107 दे 20 वचन में लिखा कि परमेश्वर अपना वचन पर कल के उन्हां नु चंगा करदा है। इस्राएलियों को जंगल में कोई रास्ता नहीं है मसीह परमेश्वर के सिवा, परमेश्वर वचन बेच के चंगाई कर दिया। इस्राएलियां दे लई उजाड़ दे विच परमेश्वर तो सिवा कोई रास्ता नहीं सी, परमेश्वर ने अपना वचन भेज के उन्हां नु चंगिया कीता। परमेश्वर नाम की महिमा हो, परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होए। प्यारे लोगों, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय 8-9 वचन में लिखा है, प्यारे 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 से 9 वचन में लिखा है, प्यारे यीशु मसीह का अनुग्रह, प्यारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, कभी कभी परीक्षा आएगा, कदे कदे परख आएगी, अजमाइश आएगा, आजमाइश आएगी, कमजोर आएगा, कमजोरी आएगी। संत पौल के सर का संत कोई भी पृथ्वी में नहीं है, तेज धरती दी ते संत पौलुस वर्ग का कोई संत नहीं है। व्यवस्था में रहते टाइम भी वो संत था, वो व्यवस्था दे समय दे विच भी रहने वाला संत से, मसीह के बाद आने के बाद भी संत था, मसीह दे होने तो बाद भी संत से। वो 3 बार चिल्ला रहा, प्रभु मेरे छुटकारा दे, कमजोर से मैं कब छुटकारा प्राप्त करूं। उसने 3 बार परमेश्वर के आगे दुहाई दी थी कि परमेश्वर मेरी कमजोरी तो मैंने छुटकारा दे, छुटकारा दे। प्रभु कमजोर क्यों लाता है? प्रभु कमजोरी तो देंदा है। वो क्या बोलते हैं अपने आप को, क्या बोलते हैं, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए नहीं, अपने आप को ये होता ना, हाँ, घमंड होने बिना, उसको क्या उधर लिखा ना वचन, फूलना बिना, अपने आप को फूलने बिना, नहीं तो अपने आप को घमंड होने बिना प्रभु क्या किया, एक कांटे के सर का एक कमजोर लगा दिया कि त्यो अपनी प्रकाश बणिया दी वजह करके फुल ना जाए, इस करके परमेश्वर ने उसके जीवन दे विच एक कंडा दिता। कभी कभी हमारे सेवक लोग कमजोर में जाते रहता है, कभी कभी साडे सेवक कमजोरी विच जाते रहते हैं, उसमें बॉर्नविटा इंश्योर क्या क्या के डालता है, मैं कुछ नहीं होता है, उसके लिए बॉर्नविटा इंश्योर की कुछ पींदे हैं पर उसके नाल कुछ नहीं होता। आजकल बहुत से लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज कर रहा है, आजकल बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक दवाइयां दा इस्तेमाल कर रहे हैं, कमजोर जाने का कारण को तेरे संभालने के लिए, वो कमजोरी जानते हो बचाने दे लिए, संभालने दे लिए। 3 बार चिल्लाए तो प्रभु क्या बोला, उसने 3 बार दुहाई देते परमेश्वर ने की किया, तू ज्यादा चिल्लाना मत, तू ज्यादा प्रार्थना मत कर, तू ज्यादा दुआ ना कर, चिल्लाना, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी कृपा ही तेरे लिए बथेरी है, तेरा कमजोरी में अनुग्रह लिए बलवंत हो जाएगा, तेरी निर्बलता विच मेरी समर्थता सिद्ध होएगी। इसलिए अनुग्रह प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ते रहना, जीवंत होते रहना, इस करके सानू कृपा प्राप्त करके अगे बढ़ते जाना चाहिए ते फतेहमंद होंदे जाना चाहिए। इसलिए प्यारे लोगों, हर एक लोग बीमारी से छुटकारा पाके, चंगाई पाके, तुम बीमारी के ऊपर जय प्राप्त करे तो
तुम सिंहासन पे जाके बैठेगा। इस करके सारे लोग जेकर बीमारी तो शिफा प्राप्त करके छुटकारा प्राप्त करके उससे फतह पाओगे तभी तुसी सिंहासन ते जाके बैठ सकते हो। परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होए। चौथा क्या है? मृत्यु। चौथा की है मौत। आखिरी शत्रु अपने मृत्यु है। साडा आखिरी दुश्मन मौत है। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 26 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 26 वचन। अपना आखिरी शत्रु मृत्यु है बोल के संत पौल बोलता। संत पौलुस कहता है कि साडा आखिरी दुश्मन मौत है। ये संसार में बहुत से शत्रु अपने रहेगा। इस संसार विच साडे बहुत सारे दुश्मन हन। अपना घर के लोग ही अपना शत्रु है। साडे घर दे लोग ही साडे दुश्मन होणगे। अपना कलीसिया लोग ही अपना शत्रु उठेगा। साडी कलीसिया दे विचों ही साडे लिए दुश्मन उठणगे। और कभी-कभी अपना शरीर अपना शत्रु में उठेगा। कदी-कदी साडा शरीर ही दुश्मन की तरह उठेगा। वैसे ही शैतान अपना शत्रु है। इसी तरह शैतान भी साडा दुश्मन है। मगर आखिरी शत्रु मृत्यु है बोल के बोल रहा। पर आखिरी दुश्मन मौत नु कह रहे हैं। कोई भी सिय्योन यरूशलेम में जाके पहुंचना बोले तो ये मृत्यु को जय प्राप्त कर लेना। जेकर किसी ने भी सिय्योन ते नवे यरूशलेम पहुंचना था उसने इस मौत ते फतह पानी है। इब्रानिया 2 अध्याय 14-15 में लिखा है। इब्रानिया दी पत्री 2 अध्याय 14 ते 15 वचन विच लिखा है। प्यारे यीशु मसीह अपना मृत्यु के द्वारा मृत्यु अधिकार को नाश करके वो जयवंत हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मौत दे राही मौत दे अधिकारी नु नाश करके उसदे उते फतह पाई। मौत का अधिकारी शैतान को नाश कर दिया। आते मौत दे अधिकारी शैतान नु नाश कर देता। इसलिए प्यारे लोगों मृत्यु का अपने पर कोई अधिकार नहीं है। इस करके प्यारियों मौत नु साडे उते कोई इख्तियार नहीं है। परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होए। मैं 10 साल से मृत्यु से लड़ते रहता हूँ। मैं 10 साल तो मौत दे नाल युद्ध कर रहा हां। कभी-कभी 2 साल से तो हर दिन लड़ते रहता हूँ। आते कदी-कदी 2 साल तो हर रोज लड़दा हां। मृत्यु मेरे पास आता है, परमेश्वर मेरे पास आके मृत्यु पर जय देता है। मौत मेरे को आंदी है, परमेश्वर मेरे को आके मैनू मौत ते फतह देंदा है। मृत्यु को अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मौत नु मेरे उते कोई इख्तियार नहीं है। कोई शैतान को अपने पर अधिकार नहीं है। शैतान नु साडे उते कोई इख्तियार नहीं है। कोई जादू टोना को अपने पर अधिकार नहीं है। किसी जादू टूने नु साडे उते कोई इख्तियार नहीं है। अपना अंदर है सो यीशु मसीह जिंदा है, जीवित है। साडे अंदर रहने वाला प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, आज भी जिंदा है। इसलिए प्यारे लोगों मृत्यु को पर जय पाए सो यीशु मसीह को विश्वास करने वाला मृत्यु पर जय पाएगा। इस करके मौत ते फतह पाने वाले प्रभु यीशु मसीह उते निश्चय करोगे तो तुसी भी मौत ते फतह पाओगे। मृत्यु अपने पर जय नहीं पाना, हम मृत्यु को पर जय पाना। मौत साडे ते फतह नहीं पानी चाहिए, सानू मौत ते फतह पानी चाहिए है। यार यीशु के नाम पे, प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच, अभिषेक के द्वारा, मसा दे नाल, वचन के द्वारा, वचन दे नाल मृत्यु को आएगा। मौत ते फतह पावांगे। रोमा 8 अध्याय 11 वचन में लिखा है। रोमियो दी पत्री 8वां अध्याय 11 वचन विच लिखा है। प्यारे लोगों अभिषेक के द्वारा मरनहार शरीर को वो जिलाएगा। प्यारियों मसा दे नारो साडी मरनहार देह नु जिवाएगा। मैं आज तक आपका सामने खड़ा हूँ, जिंदा हूँ बोले तो ये वचन मेरे जीवन में पूरा होते रहता जेकर है। आज मैं जिंदा तुहाडे सामने खड़ा हां तो परमेश्वर दा ये वचन मेरे जीवन विच पूरा हुंदा रहंदा है। यीशु मसीह को उठाए सो आत्मा तेरे अंदर निवास करे तो जेकर जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह नु जिवाया जेकर वो आत्मा तुहाडे विच वास करदा है तां यीशु मसीह को उठाए मान तुम्हारा मरनहार शरीर को भी आत्मा के द्वारा जिलाएगा बोल के वचन में लिख रहा। वचन दे विच लिखा है कि जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह नु दिवाया वही आत्मा तुहाडी मरनहार देहियां नु जिवाएगा। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं, इस करके मौत तो डरना नहीं, अभिषेक प्राप्त करना, मसा प्राप्त करना। यीशु के लहू के द्वारा जय है। यीशु दे लहू दे नाल फतह है। यीशु के नाम पे जय है। यीशु दे नाम विच फतह है। इसलिए प्यारे लोगों मृत्यु देकर डरना नहीं, मसीह को बुला लेना, अभिषेक प्राप्त कर लेना। प्यारियों मौत तू वेख के डरना नहीं, प्रभु यीशु मसीह नु बुलाओ, मसा प्राप्त करो ते उससे फतह पाओ। यीशु का लहू लेके जीवंत हो जाना। यीशु दा लहू लेके फतहमंद होवो। जीवंत हुआ तो ही हम सिंहासन पे जाएंगे। जेकर फतहमंद होवांगे तो सिंहासन ते जावांगे। परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होए। प्यारे लोगों कौन जीवंत बनेगा? प्यारियों कौन फतहमंद होएगा? जीवंत हुआ सो संतों के लिए प्यारे यीशु मसीह आ रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह फतहमंद होए संतां दे लिए आ रहे हैं। परमेश्वर नाम महिमा हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होए। 3 बात अपने जीवन में जीवंत बनाएगा। और 3 गल्लां सानू साडे जीवन विच फतहमंद बनाणगियां। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 15 अध्याय 57 वचन। पर धन्नवाद है परमेश्वर दा जो सानू साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही फतह बख्शदा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। हालेलुया।
प्यार यीशु मसीह के द्वारा अपने को जीवंत बनाता है। ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ मृत्यु के ऊपर, ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, नरक के ऊपर, ਨਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, नरक का फाटक के ऊपर ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਫਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ कलीसिया जीवंत होएगा ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਬਣਾਏਗਾ यीशु के नाम पे। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। इसलिए परमेश्वर वचन में सवाल करता है संत पौल, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, हे मृत्यु तेरा ढंग किधर है? हे मौत तेरा डंग किथे है? तेरा जय किधर है? हे मौत तेरी फतह किथे है? यीशु के नाम पे जीवंत होता है बोल के बोल रहा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹਾਂ। उसको धन्यवाद 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 बोल रहा। ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हर एक विश्वास सेवक लोग विश्वास के द्वारा स्तुति करते हुए जीवंत बनना है। ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹਮੰਦ बनना है। यरीहो बड़ा एक शहरपना है, ਯਰੀਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪਨਾਲ वाला शहर सी, बड़ा शहरपना है, ਵੱਡੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਨਾਹ ਸੀ, बहुत ऊंचा रहता है। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। उसका पूरा यरीहो देश को चारों तरफ से 8 किलोमीटर रहता है वो शहरपना। ਅਤੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਨਾਹ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ। परमेश्वर बोला था एक बार घूम के आओ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ। ऐसे 1 2 बार 3 बार घूमते आना। ਉਸ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। एक बार इजराइल लोग 8-8 किलोमीटर चलता है। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸرائیਲੀ 8-8 किलोमीटर ਚੱਲਦੇ ਸਨ। आजकल संत लोग बाजार में जाओ बोले तो स्कूटर कार होना है। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇਕਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 8 किलोमीटर घूमता है। ਔਰ ਰੋਜ਼ 8 किलोमीटर ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। 7वां दिन क्या हुआ? 7वें दिन ਕੀ ਹੋਇਆ? प्रभु बोला 7 बार घूमना बोला। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ। कितना किलोमीटर हो रहा? ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ? 56 56 56 56 किलोमीटर चलना है। 56 किलोमीटर चलना सी। इजराइल लोग विश्वास के द्वारा 56 किलोमीटर सुबह से लेकर शाम तक घूमते हैं बेटा। ਇਸرائیਲੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। प्रभु बोले सर का घूम के आ गया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਏ। कोई भी शहरपना गिरा है नहीं, ਸ਼ਹਿਰ ਪਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ, देखते बैठा है। ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। प्रभु बोला घूम के आए अच्छा है, ਪਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, और शॉट मारो चिल्ला बोल के बोला था। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੈ ਦਾ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੋ। जब वो चिल्लाने लगा, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ जब दीवार गिरने लगा, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਨਾ ਡਿੱਗ ਪਈ। यही विश्वास सेवक लोगों का जय जीवन है। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਹੈ। प्रभु बोले सर का तुम करते रहेगा, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, प्रार्थना करते रहेगा, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, मगर विश्वास के द्वारा चिल्लाना। ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਣੇ। धर्मियों का तंबू में जय जयकार का ध्वनि सुनाई देगा। ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ हर ਹੈ। एक विश्वास सेवक लोगों का जय का ध्वनि सुना देना। ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ विश्वास के ਹੈ। द्वारा जय प्राप्त करना, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, विश्वास के द्वारा स्तुति करते रहना। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। शैतान के ऊपर, बीमारी के ऊपर, संसार के ऊपर जय प्राप्त करने का, एक चिल्लाने का हालेलुया स्तुति स्तोत्रम कहते रहना। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਪ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। प्यारे लोगों, जब अपने को जय जरूर प्रभु देगा। ਪਿਆਰਿਓ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਫਤਿਹ ਦੇਵੇਗਾ। दूसरा क्या है? ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? अपना विश्वास अपने को जयवंत बनाएगा। ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਬਣਾਏਗੀ। पहला यूहन्ना 5:4 ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 4 वचन। अपना विश्वास संसार को जय प्राप्त करने का जय है बोल के बोल रहा। ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ये ਹੈ। पूरा संसार को जय प्राप्त करने का जय विश्वास में है। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ। अपना विश्वास कम नहीं होना, ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। विश्वास में जयवंत हो जाना। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। लाजर मर गया, लाजर मर गया, ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ, 4 दिन कब्रिस्तान में है, 4 दिन ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, बदबू आ रहा था। ਸੜਿਆੰਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। प्रभु बोला था लाजर किधर है? बोला ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? प्रभु मर के 4 दिन हो गया। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। तू विश्वास करे तो प्रभु को महिमा का देके ਜੇ बोला। ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇ। मार्था को बोला और सबको बोला था पत्थर हटाओ। ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਹਟਾਓ। हम क्या बोलते थे? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? प्रभु 4 दिन हो गए मर गया, पत्थर हटाओ बोलते क्या फायदा? ਪ੍ਰਭੂ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਿਆ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੱਥਰ ਹਟਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। आजकल अपना जीवन में ऐसे पत्थर का दिल को, पत्थर का अविश्वास को हटाता नहीं। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। मार्था उधर ऐसे लोग क्या किया, पत्थर को हटा दिया। ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। लाजर बाहर आ जा बोल के बोला। उसने क्या कि हे लाजर बाहर आ, तुरंत लाजर बाहर आ गया। तुरंत लाजर बाहर आ गया। प्यारे लोगों, अपना अविश्वास का पत्थर का हृदय को थोड़ा हटा दिया तो परमेश्वर अद्भुत अचंभी काम करके दिखाएगा। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਪਰਤੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਦਭੁਤ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। इसलिए विश्वास के द्वारा हम सब कुछ जय प्राप्त कर सकता है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। गलती 2:20 में संत पौल बोलता है, ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2:20 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ मैं ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा हूं, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ अब ਗਿਆ, जीवित मैं न रहा, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, मगर मैं जीता हूं, शरीर में जीता हूं। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, पुत्र के जो मुझसे प्यार करता है वो पुत्र के विश्वास के द्वारा जीवन बिताता ਉਹ हूं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। पुत्र का विश्वास के द्वारा जो जीवन बिताएगा, हर एक विश्वासी सेवक लोग जयवंत बन जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਏਗਾ ਉਹ ਫਤਹਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। इसलिए प्यारे लोगों, अपने विश्वास को बढ़ाना, मसीह के साथ जीवन बिताना। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀवन ਬਿਤਾਓ। तीसरा क्या है, ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? प्रभु अपने प्यार करने से अपना जय जीवन है। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਤਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਹੈ। परमेश्वर नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। मत्ती 3:17 में लिखा ਮੱਤੀ है, ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3:17 ਵਚਨ। मत्ती 3:17। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3:17 वचन। और देखो, ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये मेरा प्यारा पुत्र है। प्यार यीशु मसीह, पिता ने पर यीशु मसीह को प्यार करता है। पिता प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। वो प्रिय पुत्र था, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। पिता का मर्जी करने के पृथ्वी में आया। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। पिता उसको प्यार करता है, ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसीलिए तो जयवंत बनाया है। ऐसे करके ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਹਮੰਦ ਬਣਾਇਆ। यीशु मसीह पिता को प्यार करता है। यीशु मसीह पिता ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ पिता ਹੈ। यीशु मसीह को प्यार पिता करता यीशु है। मसीह ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसलिए संसार को जय प्राप्त करके सिंहासन पे जाके बैठ गया। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। एक राजा बनना बोले तो एक रात जंगल में रहना। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ बनना ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। राजा का बेटा को लेके जंगल में छोड़ दिया। ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। सब लोग पूछा, राजा का बेटा जंगल छोड़ दिया तो जानवर आके खा लेगा। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। एक रात जंगल में रहे तो ही वो राजा बनेगा। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। शाम में आते जंगल में छोड़ दिया। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। सब लोग घबरा हो रहा, जंगल शेर आके खा लेगा। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। सुबह तक देखते हुए सुबह हो गया, फिर बाद में राजा का बेटा बच गया, आ गया। ਆਤੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। सब लोग सेना लोग बोलता, राजा कैसे तुम बेटा को ऐसे छोड़ दिया? ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ हे ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਛੱਡਿਆ? वो जय प्राप्त करते ही वो सिंहासन पे आएगा। क्योंकि वो फतह प्राप्त करेगा तो सिंहासन ते आएगा। पर जानवर आके खाए तो क्या करेगा? पर जे जानवर आके खा गए तो की करेगा? वो नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मैं झाड़ के ऊपर बैठा था, मैं रुख दे उत्ते बैठा सी। कोई भी जानवर आए तो उसको एक ही मार मार के खत्म कर देता था। जेकर कोई जानवर आंदा तो मैं एक ही मार दे नाल उसनु खत्म करना सी। मेरा बेटा कुछ नहीं होता था। मेरे बेटे नु कुछ नहीं होना सी। परीक्षा में लेके जाने वाला पिता अपना स्वर्ग में देख के बैठ के देखते रहता है। सानू परख विच लेके जान वाला पिता परमेश्वर स्वर्ग विच सानू वेखदा रहंदा है। अपना विरोध में उठने वाला को नाश करता है। साडे विरोध विच उठण वालियां नु नाश करदा है। यीशु मसीह को प्यार किया इसलिए जयवंत बना दिया। वो प्रभु यीशु मसीह नु उसने प्यार कीता इस करके फतहमंद बनाया। रोमा 8:37 वचन में लिखा है। रोमिया दी पत्री 8वां अध्याय 37 वचन विच लिखिया है। 31 वचन में लिखा है। 31 वचन विच लिखिया है। परमेश्वर अपने ओर रहे तो अपना विरोधी कौन है? जेकर परमेश्वर साडे वाला तो साडा विरोधी कौन हो सकता है? जीवित परमेश्वर प्यार यीशु मसीह अपना साथ रहे तो अपना विरोधी कौन है? जेकर जिंदा प्रभु यीशु मसीह साडे नाल है तो कौन साडा विरोधी हो सकता है? जो मसीह अपने को प्यार करता है उसके नाम के द्वारा अपना अत्यधिक जय है बोल के बोल रहा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सानू प्यार करता है उसके नाम विच साडे लिए निश्चय फतह है। प्यारे लोगों, प्रभु अपने
प्यार करता है इसलिए तो जयवंत बनाता है। ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। हम उनका बेटा बेटियां हैं, हम उनका संतान है। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। वो कभी भी अपना हाथ नहीं छोड़ेगा। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। खुदा मेरे 35 साल से मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, कभी हारने को नहीं छोड़ा, ਕਦੀ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, कभी शैतान का हाथ में नहीं दिया। ਕਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ हर ਦਿੱਤਾ। समय मेरा युद्ध करते रहता है, हर समय मेरा युद्ध करते ਹਰ रहता ਹਮੇਸ਼ਾ है। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ वो मेरे ਹੈ, पक्ष में है। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਹੈ। वैसे हर एक कलीसिया सेवक और विश्वासी पक्ष में प्रभु जरूर रहेगा। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਕਲੀਸਿਆ ਸੇਵਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। प्रभु जीवन बनाएगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਬਣਾਏਗਾ। इसलिए प्यारे लोगों, स्तुति के द्वारा जीवंत होएगा, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, विश्वास के द्वारा जीवंत होएगा। ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। प्रभु अपने प्यार करने से जीवंत होएगा। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਤਿਹਮੰਦ ਬਣਾਏਗਾ। उसका प्यार को शक नहीं करना, ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, उसका प्यार का विश्वास नहीं होना। ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ नहीं करना। अब यूहन्ना 13 अध्याय पहला वचन में लिखा, उनका लोगों को प्यार किया, अंत तक प्यार किया। ਫਿਰ ਯੂਹन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ 13 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। इसलिए प्रभु प्यार करना आरंभ किया, मरे तक वो प्यार करते रहेगा। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਿਆਰ प्रभु ਕਰੇਗਾ। प्यार करने का कारण अपने अत्यधिक जय है। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਤਿਹ ਹੈ, विश्वास का द्वारा अत्यधिक जय है। ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਤਿਹ ਹੈ। इसलिए प्यारे लोगों, मसीह का जीवन में हरावट है नहीं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। There is no defeat life in Christian life. ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ There is ਹੈ। no defeat life in Christian life. ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। जो मसीह के साथ रहता है, मसीह किसके साथ रहता है, उसका जीवन में हरावट है नहीं। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ऐसे ਹੈ। एक जीवन जीवन बिताने के लिए खुद आपने बुलाया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। इसलिए मन फिरा लेना, ਇਸ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ, बपतिस्मा ले लेना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पा लेना, पवित्र आत्मा प्राप्त करना, पवित्र संतों के साथ मिल जाना, पवित्र संतां नाल मिल जाना, अभिषेक के द्वारा जय जीवन है। ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਹੈ। यीशु का लहू में जय जीवन यीशु है। ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਹੈ। इसलिए प्यारे लोगों, जयवंत लोगों को लेके आने के लिए प्यारे यीशु मसीह जल्दी आ रहा ਇਸ है। ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਤਿਹਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। हम सब तैयार होकर प्रभु आगमन को तैयार हो जाना। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पाप आपका हराने को देखता है, ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, शैतान तुम्हारा हराने को देखता है, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, और बीमारी हराने को देखता ਬਿਮਾਰੀ है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, मृत्यु हराने को देखता ਮੌਤ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। मगर सब कुछ जय पाए सो यीशु मसीह अपना साथ है। ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ मसीह ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। मसीह के द्वारा जयवंत हो गए, हम आगमन को तैयार हो जाना। ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। मृत्यु से जय पाना बोले तो बपतिस्मा लेके प्रभु का राज्य में प्रवेश हो जाना। ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ यार ਹੈ। यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ हम ਹਨ, तैयार हो जाना। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ।